लेकिन सवाल उठता है कि कई युवा नेता हैं, क्यों चिराग पासवान? क्या चिराग पासवान से अच्छा लीडर नहीं है बिहार में? देखिए, क्या चिराग पासवान ही है सारे, मतलब आप कह सकते हैं जितने भी युवा हैं उनका मतलब एक रोल मॉडल के तौर पर सिर्फ चिराग पासवान क्यों? तेजस्वी यादव हैं और भी कई ऐसे लीडर हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम युवा के लीडर हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो सिर्फ चिराग पासवान का नाम आपके लफ्जों पे क्यों है युवाओं की मांग है। चिराग पासवान अगर आ गया तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप सर्वे करा के देख लीजिए। आप लोग मीडिया कर्मी से मैं अनुरोध करता हूं, चुनाव से पहले थोड़ा सर्वे करा के आप देख लीजिए कि किस युवाओं के ऊपर बात है। सबसे सुलझा हुआ जो नेता पुत्र, अब नेता पुत्र का एक लीडरशिप की जो क्वालिटी है, आप देखिए कि पिछले 2 साल में चाचा जी ने जो इनके साथ बगावत किया, घर खाली करवा दिया, नीतीश कुमार जी की मदद से वहाँ मंत्री बन गए दिल्ली में, उनके ऊपर क्या क्या जुल्म नहीं सहे, जुल्म नहीं ढहे उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगाया। तो उन्होंने लेकिन एक लक्ष्य रखा, चाचा जी के बारे में उन्होंने अनसुना किया। हमारे बड़े हैं, गार्जियन है, कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने पूरा बिहार की जो लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो दिक्कतें हैं, यहाँ पर आए दिन आप देखेंगे कि यहाँ लगातार हत्याएं हो रही हैं लोगों के साथ, किस तरीके से क्या यहाँ पर घटना घटित हो रही है। चिराग जी सीधा दिल्ली से आते हैं, सबसे पहले वहाँ जाके लोगों के जो है दुख दर्द में शामिल होते मतलब हैं। आपका कहना तो है कि उन्होंने साबित कर दिया है कि बिहार को अच्छे से अगर कोई युवा चला सकता है तो वो चिराग पासवान चला सकते हैं। देख सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। जब 2024 या 25 की राजनीति होती है, जब 2024 की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एनडीए फ्रंट ग्रुप पे खेलती हुई नजर आती है। नरेंद्र मोदी जी जैसा लीडर है बीजेपी के पास, लेकिन जब बिहार की राजनीति की बात होती है, 2025 इलेक्शन की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एनडीए इंडिया के सामने बैकफुट पे नजर आती है। सवाल ये है कि आप लोग हमेशा राहुल गांधी पे या फिर महागठबंधन जो अभी नाम इंडिया पड़ गया है, उन पे आप व्यंग्यात्मक बात करते हैं कि 2024 का तो चेहरा ही नहीं है, कौन बनेगा उनका प्रधानमंत्री अगर वो जीत जाएंगे। तो सवाल तो आप पे भी उठेगा, 2025 में अगर आप जीतते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे लोकसभा चुनाव में, लोकसभा के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो बिल्कुल क्लियर है कि सबको पता है कि लगातार 2014 से वो हमारे एनडीए के नेता हैं। लेकिन बिहार में जो आपने पूछा, बिहार में सब कुछ क्लियर है। यहाँ एनडीए में नेताओं की कोई कमी नहीं है, सब एक से एक, सब में सभी क्षमतावान नेता हैं यहाँ। लेकिन एक लोजपा कार्यकर्ता होने के नाते और एक बिहार के युवा होने के नाते मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की जो रैली लगती है अलग अलग जिलों में, प्रधानमंत्री लेवल की भीड़ होती है। 2-4 जिले के लोग आसपास आजू बाजू के उनको सुनने के लिए जाते हैं कि आखिर चिराग पासवान बोल क्या रहा है, युवाओं को क्या संदेश दे रहा है। ये जो बिहार है, 13 करोड़ की आबादी है इस बिहार की, लगभग आप कह सकें आधे करीब लगभग 58-58% यहाँ युवा है। युवाओं एक ही लोगों की डिमांड है कि यहाँ चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने 2025 में और युवाओं का भला हो। अब आप देखिए कि बिहार से नंग दरंग भोजन की तलाश में ट्रेन की ट्रेन बिहार, भारत के अलग अलग राज्यों में लोग जा रहे हैं भोजन की तलाश में, नौकरी करने जा रहे हैं। क्यों नहीं आते हैं लोग केरला से हमारे यहाँ नौकरी करने? क्यों नहीं आते हैं पंजाब से यहाँ नौकरी करने? यहाँ के जो 30 वर्ष की जो सरकार है लालू जी की और नीतीश कुमार की, हर मोर्चे पे फेल है। खासकर ये वाला जो है आपका पलायन, देखिए गाँव का गाँव में तो पूरा हर अलग अलग जिले में भ्रमण करता हूँ, गाँव का गाँव पूरा खाली हो गया। लोग कहाँ चले गए? लोग भोजन की तलाश में। इसलिए जो युवा है वो बेरोजगार है, वो इंतजार में है कि कब 10 लाख नौकरी आएगी, कब कहाँ वैकेंसी आएगी। लोग हमेशा लैपटॉप से लेके कंप्यूटर शॉप में जा के लोग चेक कर रहे हैं। ये बड़ा राजनेताओं के लिए बड़ा दुख की बात है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरे युवाओं की जो मांग है एक्चुअल, ऐसा नहीं कि मैं एक लोजपा कार्यकर्ता अपने नेता के लिए बोल रहा हूँ। एक बिहार का जो युवा है वो ताक रहा है 2025 में। हम भाजपा के नेताओं से, देखिए वो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो अलग विषय है, जो नेतृत्व करता है वो डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़, जो मेरा जो है कि एक अपना ओपिनियन है जो मैंने युवाओं से जो लिया है, जो अगर ये चीज़ हो जाए कि यहाँ जो नेता है 2025 में जो विधानसभा के लिए अगर चिराग पासवान के लिए अगर मन बना ले तो यहाँ स्वीप हो जाएगा, 200 से ऊपर पार कर जाएगा। 243 की असेंबली है यहाँ पे। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ, महागठबंधन की जो सरकार है यहाँ जातीय समीकरण है।
यहाँ हर जात के लोग यहाँ महागठबंधन में आगे 2015 में क्या हुआ आपने देखा, 14 में तो हम मोदी जी के नाम पे जीत गए, लेकिन 15 में क्या हुआ, महागठबंधन की सरकार बनी यहाँ। ऐसे ही मुझे कभी कभी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जातीय समीकरण की वजह से सब लोग यहाँ महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू सब आपस में मिल गए। यहाँ विकास, नेताओं ने यहाँ लोगों को विकास से दूर रखा, विकास का मतलब ही नहीं पता। आप चले जाइए, आप गुजरात, आप चले जाइए महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, जो अधिकार आज़ादी के बाद अलग राज्य, विकसित राज्यों का, वही अधिकार तो बिहार का है, लेकिन यहाँ के लोगों को ये ध्यान में नहीं आने दिया। यहाँ के नेताओं ने जातीय समीकरण में घेर के रखा हुआ। आप देखिए ये क्या जरूरत है यहाँ पे कि उसको जाति जनगणना कर रहे हैं। भाई जनगणना करिए, यहाँ केंद्र सरकार का अधिकार है, वो करे। अब जाति की करने की क्या जरूरत है? कहीं ना कहीं वो लोग ये सोच रहे हैं कि जाति से घुमा फिरा के उसको, उन लोगों को इसमें रोके रखा है। इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं एक बिहारी होने के नाते डर लगता है कि 2025 में आखिर कुछ उल्टा ना हो जाए। इसीलिए मैं मांग करता हूँ, एक कार्यकर्ता की हैसियत से, एक बिहारी युवा होने की हैसियत से, मैं एनडीए के बड़े नेताओं से एक मांग करता हूँ कि एक प्रयोग इनको करना होगा। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिहार का आवाम बोल रहा है, मैं उनकी बात बोल रहा हूँ कि एक अगर चिराग पासवान को अगर 2024 के चुनाव के बाद अगर ये उम्मीदवार घोषित कर दें, अगर चिराग पासवान को, अब सब कुछ उलट हो जाएगा। बिहार में बम्पर जीत हो जाएगी एनडीए की। वो अलग विषय है, ठीक है उसको। लेकिन आप जो बोलते हैं कि जातिगत समीकरण की बात करते हैं, ऊपर से युवाओं की आप बात कर रहे हैं, और कहने का आपका तात्पर्य है कि 58% युवा है जिस राज्य में। अब बता दूं आपको एक बात कि बिहार पहला राज्य है, बिहार में युवाओं को लेकर वो टॉप पे, अभी इंडिया में रैंक 1 पे है कि जहां सबसे ज्यादा युवा है। युवाओं के राज्य में इनका कहना है कि अगर युवा मुख्यमंत्री हो तो कहीं ना कहीं बिहार का हो सकता है कायाकल्प हो, बिहार का हो सकता है विकास हो, बिहार तेजी से प्रगति की ओर आगे बढ़ चले और पलायन रुक जाए। लेकिन सवाल उठता है कि कई युवा नेता हैं, क्यों चिराग पासवान? क्या चिराग पासवान से अच्छा लीडर नहीं है बिहार में? देखिए, क्या चिराग पासवान ही है सारे, मतलब आप कह सकते हैं जितने भी युवा हैं उनका मतलब एक रोल मॉडल के तौर पर सिर्फ चिराग पासवान क्यों? तेजस्वी यादव हैं और भी कई ऐसे लीडर हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम युवा के लीडर हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो सिर्फ चिराग पासवान का नाम आपके लफ्जों पे क्यों? देखिए ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से मैं चिराग जी का एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, और मैं चिराग जी को चाहता हूँ मुख्यमंत्री। बिहार का आवाम चाह रहा है। आपने कहा कि और भी युवा हैं, मैं आपको थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाना चाह रहा हूँ। अगर आप तेजस्वी यादव जी की बात करें, उनके पीछे का क्या बैकग्राउंड है? आपको पता है कि 1990 से लेके 2005 तक बिहार की क्या दुर्दशा थी। लोग थोड़ा सा पैसा कमाने लग जाते थे तो रंगदार आ जाता था, लोग अपहरण उद्योग यहाँ चल गया था। मुझे तो याद है कि मैं यहाँ स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो यहाँ देखता था कि टीवी पर चलता था, मीडिया वाले दिखाते थे कि वहाँ बड़ा बड़ा नेता जो उसको बार्गेन करता था गुंडे के साथ, क्या लिया है जी, तो सर 50 लाख मंगा रहे, कम कर दो यार, इतना तो कहाँ कमा रहा है ये। तो ये वही उस चीज़ को विरासत को यहाँ बिहार की जनता नहीं चाहती है कि उस चीज़ को आगे करे। क्या हुआ, गांव का गांव खाली हो गया, लोगों ने अपने परिवार और अपने उसके लिए उन्होंने किया, क्यों नहीं बिहार के लिए किया? जो अधिकार अब मैंने पहले भी बताया आपको, दूसरे राज्यों, क्यों हरियाणा इतना अच्छा विकसित कर गया, क्यों ऐसा गुजरात विकसित कर गया, क्यों ऐसा महाराष्ट्र विकसित कर गया? तो यहाँ के नेताओं ने जनता को ये समझने ही नहीं दिया कि विकसित का मतलब क्या है। जात पात के उलझन में घुसा के रखा कि हमारा आदमी उसको वोट दे, हमारा ट्रेन का ट्रेन, चलो चलो अपना आदमी चुनाव लड़ रहा है, चलो वोट गिराने जाएंगे। ये वाला जो माहौल पैदा किया, उसको क्या मिला? वो फिर वापस जाके वही नौकरी करता है गाँव गाँव। इसीलिए जो अभी जो और जिस सिनेरियो, जितने भी नेता पुत्र हैं बिहार में, मैं आपको डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, जितने भी नेता पुत्र हैं बिहार में, सबसे अनुभवी, सबसे जो एक पढ़ा लिखा, एक जो नौजवान जिसको बिहार चाहता है, बिहार का आवाम चाहता है, बिहार का युवा चाहता है। ऐसा नहीं कि मैं एक लोजपा का कार्यकर्ता बोल रहा है, अपने नेता के लिए बोल रहा है। बिहार की मांग है, युवाओं की मांग है। चिराग पासवान अगर आ गया तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप सर्वे करा के देख लीजिए, आप लोग मीडिया कर्मी से मैं अनुरोध करता हूं, चुनाव से पहले थोड़ा सर्वे करा के आप देख लीजिए कि किस युवाओं के ऊपर बात है। सबसे सुलझा हुआ जो नेता पुत्र, अब नेता पुत्र का एक लीडरशिप की जो क्वालिटी है, आप देखिए कि पिछले 2 साल में चाचा जी ने जो इनके साथ बगावत किया, घर खाली करवा दिया, नीतीश कुमार जी की मदद से वहाँ मंत्री बन गए दिल्ली में, उनके ऊपर क्या क्या जुल्म नहीं सहे, जुल्म नहीं ढहे उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगाया। तो उन्होंने लेकिन एक लक्ष्य रखा, चाचा जी के बारे में उन्होंने
अनसुना किया। हमारे बड़े हैं, गार्जियन हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने पूरा बिहार की जो जो लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो दिक्कतें हैं, यहाँ पर आए दिन आप देखेंगे तो यहाँ लगातार हत्याएं हो रही हैं लोगों के साथ, किस तरीके से क्या यहाँ पर घटना घटित हो रही है। चिराग जी सीधा दिल्ली से आते हैं, सबसे पहले वहाँ जाके लोगों के जो है दुख दर्द में शामिल होते मतलब हैं। आपका तो कहना है वहाँ कि उन्होंने साबित कर दिया है कि बिहार को अच्छे से अगर कोई युवा चला सकता है तो वो चिराग पासवान चला सकते हैं। देख सकते हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार को अगर कोई युवा समझता, बिहार की धड़कनों को अगर कोई समझता, बिहार के जोश जज्बा जवानी को अगर कोई समझता है तो वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी हैं, इनका कहना है। और साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं कई ऐसी चीजें हैं जो देखने लायक और समझने लायक है, लेकिन अब वो आने वाला समय बताएगा कि कौन किस पर हावी होगा, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, कौन जीतेगा 2025 का दंगल, कौन किसकी पराजय होगी, वो तो समय बताएगा। लेकिन सवाल जातिगत समीकरण से लेकर राजनीतिक समीकरण तक का है, क्योंकि बीजेपी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है और उनका वोट बैंक शायद सभी पार्टियों को अगर हम इंडिविजुअली देखें तो काफी ज्यादा है। तो क्या ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार के हित के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की राजनीति के साथ साथ क्षेत्रीय भविष्य के लिए क्या बीजेपी कभी चिराग पासवान को सीएम बनाएगी? ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें खबर फर्स्ट के साथ।